ये भाई आ गया तेरा जालियों का सामान। मिठू मम्मी ने बोलेगा, बोलो भाई मिठू, मिया मिठू, मिठू मिठू। ये ताला है, ये ताला है भाई। ये देख सामान भाई दोबारा रखना पड़ रहा है। आय हाय हाय हाय, आज तो मौसम बहुत लेवल है भाई, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आपका भाई हाजिर हो गया है नए व्लॉग के साथ। तो सुबह सुबह जब बंदा उठे और गैलरी में ठंडी ठंडी हवा आ रही हो तो दिल ही खुश हो जाता है। आज का मौसम भी ऐसा ही है, धूप हल्की है लेकिन हवा बहुत ठंडी है, लग ही नहीं रहा कि ये जुलाई है। खैर आज की रूटीन में आपको साथ रखूंगा, दिखाऊंगा कि आपका भाई आज क्या क्या कर रहा है, तो मेरे साथ रहिएगा। ये पड़ा है जी सामान मैंने लाकर यहाँ रख दिया। अब यहाँ पर लाने की स्टोरी मैं आप लोगों को बताता हूँ। सीन ये हुआ कि कल मुझे आया पेंटर का फ़ोन, मैं अपने रूटीन से फ्री हो रहा था, मुझे पेंटर का फ़ोन आया। उसने कहा कि कुछ सामान लाना है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप ले आइएगा। टाइम था लगभग तकरीबन आई थिंक 4 बजे का। मैंने कहा चलें बता दें। खैर उसने सामान बताया, मैंने सामान सारा नोट किया। नोट करने के बाद मैं शॉप पे चला गया लेने के लिए पेंट वाली। वहाँ से मैंने सामान लिया, मुझे तकरीबन 5:30 हो गए। आते आते जो है मुझे अपने ड्रीम हाउस पे 5:45 हो गए। अब जब मैं वहाँ पर आया, वहाँ पर आने के बाद मेरे पास जो चाबी होती है, मैंने सारा सामान गाड़ी से निकाल के रखा। मेरे पास चाबी होती है क्योंकि उस वक्त लेबर चले गए थे, मतलब मार्बल वाला भी चला गया था और पेंट वाले भी चले गए थे क्योंकि लेट हो गए थे ना मैं। उसके बाद जी मैंने सारा सामान गाड़ी में से निकाल के रखा। ये सामान बड़ा है सामने, जिसमें जो है 2 कर्टन है, नीचे पेंट की बाल्टियाँ वगैरह सारा सामान है, ये मैंने निकाल के रखा। उसके बाद मेरे पास जो चाबी थी, मैं ताला खोलने लग गया, हाथ मतलब घुसा के ना, क्योंकि दरवाज़ा भी दूसरा लगा हुआ है। तो मैं चाबी लगाऊं चाबी ना लगे, फिर मैं चाबी लगाऊं चाबी ना लगे। मैंने कहा यार ये क्या सीन है। खैर मैंने मार्बल वाले को फ़ोन किया, चाबी उसके पास होती है। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा यार खालिद कौन सा ताला लगा कर गया। तो वो कहता है कि भाई मैं अंदर कमरे वाला ताला लगा गया था, क्योंकि बाहर जो मेन ताला है ना उसका कोई इशू आ रहा था। मेरे ख्याल में बारिश हुई है ना, तो वो खुश्क हो गया था, तो सही से बंद नहीं होता, खुलता नहीं है। मैंने कहा यार सही है, मैंने सामान निकाल के रखा है और तू जो है ना वो दूसरा ताला लगा गया। अब जो है ना उसने कहा कि भाई अब सामान तो सुबह ही मैं आऊँगा तभी रख सकेंगे, अभी घर लॉक है। फिर मैं दोबारा गाड़ी में सामान डाला भाई, सामान गाड़ी में डाल के फिर मैं घर आया। घर आके मैंने ये सामान यहाँ पर रखा है। अब आपका भाई जो है ना ये सामान दोबारा गाड़ी में डालेगा और दोबारा ड्रीम हाउस पे देने जाएगा। तो कल भाई बिन बुलाई फटी किसको कहते हैं। जाने से पहले जो है मैं इनका दाना वगैरह चेक कर लूँ। हाँ भाई क्या हाल है तुम्हारे, क्या हुआ, नाराज़ हो, मुँह उधर क्यों किया हुआ है, कोई बात पूरी लग गई है क्या। अच्छा मेरी तरफ तो देखो। अच्छा भैया आई एम सॉरी। अच्छा ये थोड़ी सी जो है ना मूडी है। खैर मैं देख रहा था दाना पड़ा है इसका अभी ना, और पानी भी पड़ा है। चलो थोड़ी देर बाद जो है ना वो मैं आके दोबारा चेक करूँगा और चेंज कर दूँगा। और ये तो हैप्पी फैमिली है भाई, ये इकट्ठे जो है ना फिरते ही रहते हैं। ये बेचारी जो है ना ये अकेली है, तो इसका मूड कभी कभी ऑफ हो जाता है जब हम ज़्यादा देर जो है इसको लिफ्ट ना कराएं। तो इनका दाना वगैरह मैंने चेक कर लिया है, अब मैं निकलता हूँ। सही है भाई, सही झूले ले रहे हो तुम लोग हैं, बहुत शरारती हो गए हो क्या। सामान भाई दोबारा रखना पड़ रहा है। ऐसे होता है भाई। दो बाल्टियां बच गई थी, पीछे सामान काफी आ गया था, तो मैंने कहा चलो इनको जो है ना मैं आगे रख देता हूँ। कितने किलो की होती है ये बाल्टी। कहते तो 20 kg की है भाई, बहुत भारी होती है, तो कमर हिला देती है बंदे की। भाई ये बाल्टी वाकई बहुत भारी है।
जब मैंने उठाई ना फिर पता चला। खैर अब मैं आ गया हूँ अपने ड्रीम हाउस पे और जो चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पर दे दी हैं। अब मैं ज़रा खालिद की खबर लूँ ना कि वो दूसरा ताला क्यों लगा कर गया था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये भाई आ गया तेरा जालियों का सामान। बड़ा गंद बिखरा पड़ा भाई, इसमें सारी जालियां हैं यार, देख ली। और बत्तीसी से दिखा, चलो शादी वाली लेते हैं। इसमें जी हमारी जालियां, और जालियां मतलब कि जो वॉशरूम में लगती हैं ना, ये आपको दिखाते हैं अभी। वो दूसरी वाली में ना अगर इसमें टाइल कट वाली आ जाती है ना तो वो ले लेते हैं, वो थी नहीं जिसमें टाइल कट के लगे। वो इतनी बड़ी स्टील की थी, फिर तकरीबन फुट 1.5 फुट की। फिर यही वाली लिए थे कि इसमें जो है ना वो टाइल कट के लग जाएगी हमारी, और वॉशरूम में जो है ना वो पूरी एक ही लुक आ जाएगी। राज़ी है? हाँ, तो अब ये हमने ले लिया है। अब उसके अलावा कोई और चीज़ लेनी है वो भी बता दे भाई। बताते हैं, चलो वो भी बता दी, ये मैंने दे दी है भाई। रात मेरे साथ कल सही सीन बना है, मैं वो सामान ला के रखा है। ताला ये जो लगाया ना, इस ताले की चाबी एक ही थी और एक घर पड़ी थी भाई। हमारे दूसरे बेडरूम में भी जो है ना वो टाइल लगनी शुरू हो गई है, और देखते हैं जी क्या स्टाइल बनाते हैं टाइल का। बताई भी तो है कि जैसे इस रूम में लगाई थी वैसे इस रूम में लगानी है, तो जब लगेगी तो फिर आपको लुक दिखाएंगे कि कैसी निकलती है। तो आज आपके भाई ने जाना है मोज़ैक ऑर्डर करने, ठीक है। आयत आएगी यहाँ पर भी, वहाँ पर भी और यहाँ पर भी, क्योंकि ये चीज़ जो है ना वो घर की असल खूबसूरती है। जब आप एंटर होते हैं ना तो मोज़ैक लगी हुई होती है सामने, आयत उन पे लिखी हुई होती हैं, पढ़ के सवाब भी मिलता है और ख़ूबसूरती भी आती है। तो आज मैंने जाना है इनका ऑर्डर करने, ताकि ये 3 जो है मोज़ैक ये हम आयत वाली बनवाएं और आयत मुबारक इन पे लिखवाएं, ताकि हमारे घर की जो है वो रौनक बढ़ जाए। ये ताला है, ये ताला है भाई, ये देख रहे हो इसको ना, जंग लगा हुआ है। और ये गेट था, हाय इसी ने भाई रात जो है ना मुशक्कत करवाई है। पहले ये ताला खोलने की कोशिश की गई, नहीं खुला क्योंकि वो दूसरा लगा के चला गया था। तो आपके भाई को दोबारा गाड़ी में सामान रख के घर जाकर उतार के रखना पड़ गया, और आप लोगों ने देखा ही है कि दोबारा गाड़ी में रख के फिर मैं यहाँ लाया हूँ। खैर यहाँ पर भाई थे, उन्होंने उतारा। चने लेने आए हुए हैं जी हम, ये शाहीन लाहौरी चने। अच्छा, इनके चने बहुत अच्छे हैं, तो कभी आप लोगों को भी खाने हो चने तो शाहीन चने वालों के लाजमी ट्राई करेगा, बहुत अच्छे होते हैं। लाहौरी चने होते हैं, जिन लोगों को लाहौरी चने पसंद हैं उनको इनके चने बहुत अच्छे लगते हैं। खैर हम लोगों का जो है वो सुबह देसी नाश्ता यही होता है, चने। तो मैं चने लेने आया हूँ, उसके बाद नाश्ता करेंगे, फिर आगे की रूटीन देखते हैं। तो जी नाश्ता हमारा बनकर आ गया है, अंडा, चने, ब्रेड। गर्मी है, गर्मी की वजह से चाय मैंने स्किप की हुई है, वरना मॉर्निंग में चाय आपको पता है मस्ट होती है। तो इसलिए जो है सिर्फ ब्रेड, अंडा और चने, यही नाश्ता जा रहा है आजकल तो आपके भाई का। ये वेल्डर भाई आए हुए और गेट को ऊंचा कर रहे हैं। इन्होंने गेट बहुत नीचे लगा दिया था तो टाइल में फंस रहा था। फिर हमारे टाइल वाले भाई ने कहा कि इसको थोड़ा ऊंचा करवा लें। अच्छा भाई, घर बनाते हुए आपको इन चीजों का सामना तो करना ही पड़ता है। अब हमने जो है वो गेट लगवा लिया था, तकरीबन मेरे ख्याल में 1.5-2 महीने हो गए। गेट लग गया था, मेरे ख्याल में इससे भी ज्यादा टाइम हो गया। तो उन्होंने अपने लिहाज से मेजरमेंट करके बिल्कुल ठीक लगा दिया था। अच्छा जी, अब टाइल लगाने वाले आए हैं। उन्होंने टाइल जब लगाई है, लगाने के बाद उन्होंने कहा कि आपका जो छोटा गेट है ना वो तकरीबन 2-3 इंच जो है ना वो उठेगा, क्योंकि नीचे टाइल अड़ रही है, क्योंकि स्लोप बनानी पड़ती है ना। जहरी बात है बाहर के लिए कि बारिश का पानी जो है वो गिराज में इकट्ठा ना हो, स्लोप बनानी पड़ती है। तो जब उन्होंने स्लोप बनाई ना तो वो जब गेट खुल रहा था तो वो अड़ रहा था। तो बस फिर आज वेल्डर को बुलाना पड़ा। वेल्डर साहब आए हैं, आकर उन्होंने गेट जो है ना वो 2-3 इंच ऊपर किया है। तो बाद में भी अल्ट्रेशन होती रहती है चीजों में। पहले बंदा कहता है ना कि भाई परफेक्ट लग गया है, हर चीज ओके हो गया, लेकिन नहीं, आर्टिशन बाद में भी होती है, बाद में भी बुलवाना पड़ता है, चीजें सेट करवानी पड़ती हैं। तो घर बनाते हुए ना ये चीज तो भाई फेस करनी पड़ती है। चलो भाई, गाड़ी की सर्विस का टाइम आ गया। मैंने कहा बहुत मैली हुई है बेचारी ने ना, 2-3 दिन जो है वो बारिशें बर्दाश्त की हैं। आज तो हक बनता है भाई इसको जो है वॉश करवा लूँ, फिर ही आगे निकलूंगा कामों पे। वाह भाई वाह। तो शोर आ गया था, मैंने कहा आपको आवाज़ नहीं आएगी, इसलिए फिर मैंने कहा ज़रा वो दिखा दो जिस चीज़ का शोर है। गाड़ी भाई वॉश करने के लिए खड़ी कर ली है उन्होंने। अब वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद साफ़ सुथरी गाड़ी हमें मिल जाएगी और हम इसको फिर मिट्टी मिट्टी करेंगे और 2-3 दिन बाद फिर इसको वॉश करवाएंगे। असल में रूटीन थोड़ी बिजी हो जाती है ना, मतलब शूट और इधर उधर जाना, हर वक्त गाड़ी पे ही होना होता है, तो फिर सर्विस का टाइम बहुत मुश्किल से मिलता है। खैर देखते हैं भाई,
कैसी चमकाते हैं भाई गाड़ी। पॉलिश रखी हुई है अंदर बाहर की। मैंने कहा है कि जब भी आप सर्विस करते हो ना तो गाड़ी को अंदर बाहर से पॉलिश भी कर दिया करो ताकि बेचारी की शक्ल थोड़ी सी अच्छी हो जाया करे। तो जी अब हम पहुंच गए लेने के लिए। ये शॉप है, अभी एंटर हो रहे हैं। हाँ सर, ये लॉक कर दे यार गाड़ी। मोज़ैक के डिज़ाइन खड़े हैं भाई के पास, अब फाइनल करते हैं, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। ये जी मोज़ैक के डिज़ाइन है, ये सामने आपको नज़र आ रहे होंगे। और ये बैठे हैं ज़ुबैर भाई। हम ज़ुबैर भाई से ही मार्बल परचेज़ करते हैं, चीज़ें भी इन्हीं से लेते हैं। और अब मोज़ैक के लिए भी इनके पास आए हुए हैं। इन्होंने हमें डिज़ाइन बहुत सारे भेजे हैं, अब डिज़ाइन भी हम देखते हैं, फाइनल करते हैं। पैमाइशें वगैरह ले गए थे ये, और इन्होंने अपने इन प्यारे हाथों से ख़ुद पैमाइश की थी ताकि कोई मसला ना आए। अब माशाल्लाह देखते हैं जी, मोज़ैक फाइनल करते हैं, फिर आगे क्या सूरत हाल बनती है वही आपको बताएंगे। तो जी मोज़ैक का ऑर्डर कर दिया, ठीक है। सिलेक्शन में काफ़ी टाइम लग गया था, तो वहाँ पे सिलेक्शन करने के बाद सारे फाइनल कर लिए। अब हम लोग रवाना हो चुके हैं वहाँ से। एडवांस पेमेंट वगैरह ज़ुबैर भाई को दे के अब आगे 2-3 काम और हैं, वो करने जा रहा हूँ मैं। हसीब भाई की कॉल आ गई थी, वो कह रहे थे मैं खुद ही जा रहा हूँ ड्रीम हाउस पे। तो मैंने कहा चले आप उधर पहुँच जाए, मैं इधर के काम करके आ जाऊँगा। पहले तो इरादा यही था कि उनको साथ लेके जाऊँ, लेकिन वो भाईजान जी घर उनके गेस्ट आए हुए थे, तो इस वजह से जो है वो वहाँ बिजी हो गए थे। मैंने कहा चले थोड़ी देर बाद मिल लेंगे, कोई मसला नहीं। मैं इधर आ गया। इधर आने के बाद उनकी अब कॉल आई है, वो कह रहे हैं मैं ड्रीम हाउस पे जा रहा हूँ, आप काम शाम करके वहीं आ जाना। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं वहीं आ जाऊंगा। कर रहे हो आप? ये एलिफेंट है ये आपका? मानो आप क्या कर रही हो? एप्पल खा रही हो? अच्छा, मानो को दिया आपने? यार ये ईमान नाम है लेकिन हम मानो कहते हैं, तो फिर मोमिन जो है ना वो भी इसको मानो करता है, मानो मानो कहता है। अच्छा, और कहाँ पर है ये? आपका पीछे क्या पड़ा है? मॉन्स्टर ट्रक है। और ये क्या पड़ा है बहनी की? ये डॉल है, इससे बहनी खेलती है? आप नहीं खेलते? आप इसके साथ खेलते हैं? मियाँ मिठू, मिठू मिठू मिठू। मोमिन ये बोलेगा? बोलो भाई मिठू, मियाँ मिठू, मिठू मिठू मिठू। मोमिन बोल रहा, वो नहीं बोल रहा। बोलो भाई, कुछ तो बोलो, कोई बात तो करो हमसे। मिठू 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 मिठू। नहीं बोल रही मोमिन, ये नहीं बोल रही, मूड नहीं है ना। कैसे बोलती है? बोलो मियाँ मिठू। अब तो बोल ले, देख ले मोमिन बोल रहा है, अब तो बोल ले। अभी भी नहीं बोलना? मिठू ये बेटा इनका खाना है, अभी डाल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। मियाँ मिठू नहीं बोल रही भाई, नहीं बोल रही। हम आए हुए खाना डालने के लिए, हमने कहा इसको खाना डालें। मोमिन जी साथ था। मिठू, मियाँ मिठू, मिठू मिठू बोलिए बोलिए। ओह माय गॉड, वाओ। खैर हम जा रहे हैं जी ड्रीम हाउस पे। मोमिन कहाँ जा रहे हो? हाउस पे जा रहे हो? हाउस पे, हाउस पे जा रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन का फ़ोन आया था, वो रोप लाइट मंगवा रहा था, क्योंकि डबल हाइटेड लॉबी की जो है ना वो वहाँ पे सेटिंग कर रहा है, वहाँ पर रोप लाइट सेट करनी है उसने, तो इसलिए उसने कहा कि ये रोप लाइट उठा कर आ जाए। मोमिन को मैंने कहा चल मोमिन मकान पे चलें, हम अपने ड्रीम हाउस पे चल के जो है हम ये रोप लाइट उसको देख रहे हैं, क्योंकि उसने काम करना है। और ये मेरा एक्साइटेड बेटा जो है ना ये साथ खड़ा है। हाँ भाई, रेडी हो चलने के लिए? चलोगे? नहीं, तुम क्या करोगे जाके? अच्छा अच्छा, जाना है जाना है, चलो ठीक है चलते हैं। चले जी। ये आगे रोप लाइट और ये लगनी है इधर, डबल हाइटेड लॉबी जो है ना हमारी, इसमें लगेगी ये रोप लाइट। और ये लेकर जा रहा है लगाने के लिए। बाकी जगहों पर तो लग गई है, सिर्फ यहाँ की रह गई थी, यहाँ की वो लगा रहा है। चाहिए वो वाहिद इंसान है जिसको ड्रीम हाउस पे आने की जल्दी भी होती है और जाने की जल्दी भी होती है। आज चलें, आओ अब चलें घर जी के मुँह वाले। तो जी हम जा रहे हैं और काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन भी लगा हुआ है, टाइल वाले भी लगे हुए हैं, पेंट वाले भी लगे हुए हैं। तो अब मैं इसको वापसी घर लेके जा रहा हूँ, क्योंकि इसकी ना थोड़ी देर की कुव्वत होती है कि बस जी थोड़ी देर के लिए ड्रीम हाउस पे आ गया, उसके बाद कहता है बस जी घर चलें, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ ना। घर तो मैं आ गया हूँ, लेकिन इस सारे सिनेरियो में एक चीज़ समझ नहीं आई कि हसीब भाई आए थे ड्रीम हाउस पे,
अभी मैंने जितने काम किए चक्कर लगाए वो नजर नहीं आए। सूरत हाल ये बनी है कि वो जब आए हैं वो यहाँ पर थोड़ी देर रहे हैं, लेकिन जब मैं आ रहा था उनको कॉल आ गई थी, वो निकल गए। तो इसलिए जो है ना आसिफ भाई फिर हमें नजर नहीं आए, वरना ड्रीम हाउस पे वो लाजमी नजर आते। उन्होंने कहा था कि आप लोग चलो मैं खुद आ जाऊंगा। तो ये सीन बना है भाई। अभी मैं गया भी हूँ दोबारा, मुझे याद ही नहीं आया कि आप लोगों को वहीं पर डिस्कस करके बताऊं कि भाई आसिफ भाई आए थे, कहाँ गए। खैर अब वो चले गए, मैं मोमिन के साथ घर आ गया हूँ। क्या गिर गया? कपड़ा गिर गया? ओहो कपड़ा गिर गया। मेरा बेटा कह रहा था कि ये कपड़ा गिर गया है जो यहाँ पे डाला हुआ था ताकि इनको धूप ना लगे। ज़ाहिरी बात है, माशाल्लाह लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, एहसास वाला बेटा है तो वो एहसास करता है परिंदों का भी। मिट्टू मिट्टू बोलो, मिट्टू मोमिन बोल रहा है आपसे। मिट्टू मिट्टू मोमिन नहीं बोल रहा। अरे बोला बोला बोला। अरे मिठू, अरे मिठू, हाँ हाँ बोल रही है मम्मी। आप लोग क्या एंजॉय कर रहे हो भाई? अरे मिठू, चलो मम्मी चले उसे बैठने दो आराम से। अरे मिठू जी, अब हम लोग आ गए हैं बेड पे रेस्ट करने के लिए। मोमिन मेरे साथ है और मोमिन ने भी ड्रीम हाउस का चक्कर लगा लिया है और पैरट्स के पास से भी मोमिन ने हो लिया है। और मैंने आपको रूटीन का भी बता दिया कि आज मैं कहाँ कहाँ गया हूँ, मैंने क्या क्या किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अब यहाँ पे मैं व्लॉग को एंड करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे और जैसे ही नया व्लॉग आए तो फौरन आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाया करे। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मोमिन को भी याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबको खुश रखे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।